नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। लखनऊ के कांग्रेस दफ्तर में पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम को उनकी पुण्यतिथि पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बृजलाल खाबरी समेत कार्यकर्ताओं ने उनकी फोटो पर पुष्प अर्पित किए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पीएल पुनिया, नसीमुद्दीन सिद्दीकी, नकुल दुबे समेत तमाम नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए याद किया। उनका दावा अलग है, हम वही बात करेंगे जहाँ जो हमारे तक छनते और भरोसेमंद प्रदेश में वीडियो वायरल हो रहा है। आज शिवराज सिंह चौहान को बुलाए थे माँ बाप से एक मारता है, दूसरा बुला करके गुस्सा आता है। एक उनका नेता पहली बार इस उम्र में देखा है कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता एक बेसहारा व्यक्ति के ऊपर प्रचार कर रहा है। पहली बार देखा है देश में। और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। सरकारी कार्यालय का हाल बेहाल। भीषण बारिश से कार्यालय नाले में हुए तब्दील। अमीनाबाद के पोस्ट ऑफिस का हाल बेहाल। सरकारी कंप्यूटर सिस्टम हो रहे बदहाल। कार्यालय में रखे सरकारी दस्तावेज भीग रहे। कार्यालय में पानी भरने और छत टपकने से कार्य बाधित हो रहा है। जर्जर बिल्डिंग में संचालित है पोस्ट ऑफिस। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लखनऊ में सरकारी कार्यालयों का हाल बेहाल है और मौसम की शुरुआती बारिश ने यहां पर पोल खोलकर रख दी है। सरकारी कार्यालय की छतें जो है टपकने लगी है और पानी लगातार भर रहा है। भीषण बारिश से कार्यालय नाले में तब्दील हो गए हैं। अमीनाबाद के पोस्ट ऑफिस का हाल बेहाल हो गया है। सरकारी कंप्यूटर सिस्टम बदहाल हो रहे हैं। मानसून की शुरुआती बारिश के बाद जब ये हाल है तो अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे जब और मानसून अपने चरम पर होगा तो किस तरह के हालात यहां पर बन सकते हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, सरकारी कार्यालयों का ये हाल है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोगों को बाहर कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। यहां जलभराव हो गया है। पोस्ट ऑफिस की तस्वीर है अमीनाबाद की जो आपको दिखा रहे हैं। छत टपकती रहती है। बारिश का पानी जो है कागजातों पर भी लग चुका है और सिस्टम भी अब इन बारिश के पानी से भीग रहे हैं। अब ये खबर लखनऊ से है। लखनऊ के गाजीपुर में हुई लूट के बाद बुजुर्ग महिला की हत्या का 24 घंटे में लखनऊ पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुराने नौकर ने ही अपने 2 अन्य साथियों के साथ मिलकर पहले लूटपाट की और विरोध करने पर नफीस फातिमा की गला दबाकर हत्या कर दी। पुलिस ने हत्या को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों में से 2 आरोपियों संतोष और जितेंद्र को गिरफ्तार कर लिया है। तीसरा आरोपी अभी फरार है। पकड़ा गया आरोपी जितेंद्र नफीस फातिमा का पुराना ड्राइवर था जिसे 1 महीने पहले हटाया गया था। आरोप है कि महिला के घर में रखे कीमती जेवरात व अन्य चीजों की उसे पूरी जानकारी थी। तीसरे आरोपी की तलाश अभी पुलिस कर रही है। अभी आ जाएंगे। दबा करके मारा है। उनको पता था कि उनके हस्बैंड जो है नमाज पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं और उस समय में वो अच्छा टाइम होगा जिस पे ये लोग घटना कारित कर सकते। मैंने आपको बताया ना, जैसे ही पता लगा, शक की बात नहीं है। जब सीसीटीवी फुटेज को जब देखा गया तो सीसीटीवी की फुटेज में जो कपड़े वो उसने पहन रखे थे, जो इनका मेन ड्राइवर जितेंद्र था, उस कपड़े को भी जो हस्बैंड था वो रिकग्नाइज कर रहे थे। उसके अलावा शक्ल भी उससे मिल रही थी, तो उससे एक तरह का शक उस पर जाहिर हुआ कि ये जो है ड्राइवर इसमें इन्वॉल्व है। और पुलिस को भी ये लीड मिल रही थी सर्विलांस के इनपुट से, फॉरेंसिक इनपुट से। अमरोहा के थाना हसनपुर में कलेक्शन एजेंट से हुई लूट के आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है, जिसका खुलासा अपर पुलिस अधीक्षक राजीव कुमार ने किया। आपको बता दें कि पूरा मामला अमरोहा के थाना हसनपुर रोड का है, जहां कलेक्शन एजेंट ग्रामीण क्षेत्र में
कलेक्शन इकट्ठा कर हसनपुर की ओर आ रहा था, तभी घात लगाए बदमाशों ने कलेक्शन एजेंट को दिन दहाड़े लूटकर मौके से वो लोग फरार हो गए थे। इस पूरे मामले में अमरोहा पुलिस अधीक्षक ने सर्विलांस पर एसओजी की टीम की मदद से हापुड़, बिजनौर जनपद के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ में पता चला कि वह पेशेवर अपराधी हैं, जिस पर 1 दर्जन से ज्यादा लूट, हत्या जैसे मुकदमे दर्ज हैं। फिलहाल पुलिस ने लूटी हुई रकम, हापुड़ जनपद से लूटी हुई बाइक और नकदी बरामद कर उन्हें जेल भेज दिया है। लुटेरों का गिरोह था, जिसको कि बहुत ही सफलतापूर्वक हमारे अमरोहा के सर्विलांस और थाना प्रभारी की टीम ने इनको वर्कआउट किया है और इसमें बरामदगी भी पैसे की गई है और जो एक साथी इसका फरार है उसको भी जल्द गिरफ्तारी और बरामदगी की जाएगी। क्या सर टीम है, इनको क्या कुछ रिवार्ड वगैरह दिया जाएगा? हाँ, इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें रिवार्ड की घोषणा की जाएगी और ये एक अच्छा वर्कआउट है और एकदम सटीक, और इस तरह के लुटेरों पर नकेल डालने के लिए इस तरह का वर्कआउट बहुत अच्छा वर्कआउट है, इसका अच्छा मैसेज जा रहा है। और कानपुर के बिंदु थाना क्षेत्र इलाके के बकौली गांव में 3 दिन पूर्व प्रधान पति की धारदार हथियार से मारकर हत्या कर दी गई थी, जिस घटना का आज कानपुर पुलिस ने खुलासा करते हुए हत्या में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या करने वालों ने पुलिस को बताया कि प्रधान पति के आए दिन गाली गलौज से तंग आकर घटना को अंजाम दिया था। डीसीपी दक्षिण रविंद्र कुमार ने हत्या का खुलासा करते हुए बताया कि मृतक राम के पड़ोस में रहने वाले प्रमोद दुबे से पुराना विवाद था। मृतक प्रधानपति राम पांडे आए दिन प्रमोद और उनके परिवार से गाली गलौज किया करता था, जिसका कई बार प्रमोद ने विरोध भी किया, मगर उसके बावजूद भी आए दिन प्रधानपति की दादागिरी से उनका पूरा परिवार तंग आ चुका था। जिसके बाद प्रमोद दुबे उर्फ लल्ला, कल्लू उर्फ शैलेंद्र और गोरे ने अन्य साथियों के साथ मिलकर जब राम बाइक पर सवार होकर जा रहा था, तभी उन्हें रोककर फरसे और डंडे से हमला करके निर्मम हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। वहीं अभी तक इस हत्याकांड में कुल 4 हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। थाना बिधनू पर 3 जुलाई 2023 को एक मुकदमा पंजीकृत गया था, जिसमें 147, 48, 49, 352, 302 आईपीसी के मुकदमे पंजीकृत किए गए थे, जिसमें से 4 लोग नामजद थे और 3-4 व्यक्ति अज्ञात थे। जो वादी हैं उनके द्वारा तहरीर दी गई थी, उनमें बताया गया था कि इनके पिता की हत्या जो है वो प्रमोद, कल्लू, गोरे और प्रतीक और इनके साथी के द्वारा कर दी गई। उस घटना में हमारी सर्विलांस टीम, थाना पुलिस की टीम, मुखबिर और स्वाट टीम सब लोग लगे हुए थे और इसमें जो 3 अभियुक्त जो नामजद थे उसको आज गिरफ्तार कर लिया गया है, माननीय न्यायालय में भेजा जा रहा है। जो चौथा अभियुक्त है प्रतीक, वो भी हमारे कब्जे से फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए भी टीमें लगी हुई है। और कानपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। शमसुद्दीन की संपत्ति हुई कुर्क। जेल में बंद इजराइल आटे वाले का चाचा है शमसुद्दीन और महिला का घर जलाने के केस में ये आरोपी था। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर अब शमसुद्दीन की मुश्किलें जो हैं बढ़ती हुई नजर आ रही है। कानपुर से खबर, शमसुद्दीन की संपत्ति कुर्क कर ली गई है। जेल में बंद इजराइल आटे वाले का चाचा है शमसुद्दीन और महिला का घर जलाने के केस में शमसुद्दीन आरोपी भी है। और अब कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने शमसुद्दीन की संपत्ति को कुर्क कर लिया है। आपको बता दें कि शासन और प्रशासन एक तरफ जहां आरोपियों को पकड़कर जेल में डाल रहा है, वहीं दूसरी तरफ इनकी संपत्तियों को भी लगातार कुर्क किया जा रहा है। और अब खबर कानपुर से है, जहां मकान में काम करने के दौरान करंट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई। बता दें कि मजदूर की मौत के बाद मुआवजे की मांग को लेकर परिजनों ने शव रखकर हंगामा किया, जहां परिजनों ने ठेकेदार और मकान मालिक पर समय से अस्पताल न ले जाने का आरोप भी लगाया है। वहीं हंगामा बढ़ता देख मौके पर पहुंची पुलिस परिजनों को समझाकर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस मकान में आप देखिए सामने मकान बना हुआ है, कमल त्रिवेदी जी के मकान में काम कर रहा था। यहाँ ये पूरी 11,000 वोल्टेज की लाइन ऊपर गई हुई है और इन लोगों ने मकान मानक से जो है बढ़ा करके बनाए हुए हैं।
जिसकी वजह से हाई टेंशन लाइन पास में है और उस बच्चे की उसमें चपेट में आकर के मृत्यु हो गई है। और अब खबर कानपुर से है, जहां नगर आयुक्त शिवशरण अप्पा हादसे के बाद जागा। नगर निगम घटनास्थल का निरीक्षण करने पहुंचे। आयुक्त ने जूही स्थित ढलवा पुल का निरीक्षण किया है। इस दौरान खामियां पाए जाने पर अधिकारियों और आयुक्त ने जमकर फटकार लगाई है। निरीक्षण के दौरान पंपिंग स्टेशन में खराब पड़ी मशीन और जनरेटर को तत्काल प्रभाव से बनाने के आदेश दिए गए हैं। नगर आयुक्त ने बताया कि टीम गठित कर एसीएन की निगरानी में काम शुरू हो गया है और डंपर में भरी सिल्ट की सफाई का काम भी शुरू हुआ और पुल के नीचे बनी नालियों को भी चौड़ा कराया जाएगा। आपको बता दें कि बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी ने नगर आयुक्त को जल्द से जल्द समस्या दूर करने के निर्देश दिए थे। पे हमारा जो समतल है और जल निगम का भी जो मोटर्स है उसको हम लोग चेकिंग कर रहे थे और उसमें जितने भी हमारे 4 मोटर्स में 2 स्टैंड बाई मोटर्स में कुछ कमियां थी तो उसको हम लोग रिपेयर करवा रहे हैं और आज शाम तक ये मोटर भी अल्टरनेट जो मोटर्स है वो भी फंक्शनल हो जाएंगे। और कुछ इश्यूज़ जो जल निगम ग्रामीण द्वारा जो उनका पंप्स चलते हैं उसमें भी कुछ मरम्मत की ज़रूरत है और जनरेटर की भी आवश्यकता है, उसको भी हम लोगों ने उनसे बात कर लिया है। अगले 2 दिन में वो भी ठीक होने की रिपोर्ट आई है वहाँ से। और कन्नौज में नकली मोबिल ऑयल बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। आपको बता दें कि एसडीएम की अगुवाई में पूर्ति विभाग ने छापा मारकर मौके से 1200 लीटर नकली मोबिल ऑयल बरामद किया है। ब्रांडेड कंपनियों, कैन और स्टिकर भी बड़ी संख्या में बरामद किए गए हैं। वहीं फैक्ट्री संचालक को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। और अब खबर कुशीनगर से है। योगी सरकार में भी लोग परेशान हैं। बता दें कि खराब रास्तों के चलते नहर से होकर गुजरने वाली सड़क हल्की बरसात होते ही खराब हो जाती है, जिससे बरसात में रास्ते से होकर गुजरना मुश्किल हो जाता है या यूं कहे कि बंद ही हो जाता है। ग्रामीणों को घर तक जाने के लिए 3 किलोमीटर का उल्टा चक्कर लगाकर जाना पड़ता है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि चुनाव के समय सांसद, विधायक सभी से इस सड़क निर्माण कराने को कहा गया था, लेकिन अभी तक कोई निर्माण नहीं हुआ है। तमकुही राज राजस्व न्यायालय की स्थिति दिन प्रतिदिन प्राइवेट स्टाफ के चलते विवादित होती जा रही है। बृहस्पतिवार के दिन उप जिलाधिकारी कार्यालय में कार्यरत एक प्राइवेट स्टाफ के विरुद्ध अधिवक्ता धरनास्थल से जाकर न्यायालय के दरवाजे पर आपत्ति करते हुए बाहर निकालने का प्रयास किया। उस समय उप जिलाधिकारी अपने चैम्बर में मौजूद थे, लेकिन वाद विवाद से बचने के लिए अधिवक्ता अपने धरनास्थल पर आकर बैठ गए। तमकुही राज बार काउंसिल का तहसील में व्याप्त अनियमितता के विरोध में दूसरे दिन गुरुवार को भी धरना जारी रहा। सुबह एक समूह में एसडीएम तमकुही राज के विरोध में नारेबाजी करते हुए समस्त अधिवक्ताओं ने विरोध प्रदर्शन कर शासन से अविलंब एसडीएम के स्थानांतरण की मांग की है। कुशीनगर जिले के पटहेरवा के महुअवा कट के पास 4 लेन पर गुरुवार तक के 4 बजे बदमाशों और पुलिस की संयुक्त टीम के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान 2 बाइक सवार 4 बदमाशों को पुलिस ने दबोच लिया। 3 के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पकड़े गए सभी बदमाशों का आपराधिक इतिहास है और ये लूट की घटना में वांछित रहे हैं। इनमें से एक 50 और 2 25-25 हज़ार के इनामी है। इनके पास से 61 एटीएम बरामद हुए हैं। इस क्रम में पुलिस ने वहां पे बैरिकेडिंग लगाकर और अभियान चलाकर चेकिंग का वहां पे पूरा प्रबंध किया था और वहां पर कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को जब रोका गया तो उन्होंने पुलिस की बैरिकेडिंग तोड़ते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग की, जिसमें पुलिस ने आत्मरक्षा के लिए वहां पर जवाबी फायरिंग की, जिसमें से 3 व्यक्तियों को गोली लगी है, वो घायल हुए हैं और 1 व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। इस प्रकार कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ के दौरान ये चारों एक अंतर्राज्यीय लुटेरे गैंग के रूप में प्रकाश में आए हैं।
तो वहीं पीलीभीत में गन पॉइंट पर होटल मालिक से दिन दहाड़े बदमाशों ने करीब 5000 लूट की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित का कहना है कि उस पर बंदूक तानकर गले में रखा कैश बदमाश लूटकर फरार हो गए। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। 2 बदमाश रुपए लेकर वहां से भाग निकले, जबकि एक बदमाश को लोगों ने पकड़ लिया। आरोपी की पहचान पवन के रूप में हुई, जिसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। ये पूरा मामला थाना बिलसंडा के ब्लॉक कार्यालय के सामने का बताया जा रहा है। मैं अपने होटल पे बैठा था, ठीक है, ग्राहक चला रहा था। इतने में 3 लोग आए बाइक से। उन्होंने मुझसे 2 समोसे लिए। इसके बाद उन्होंने 50 का नोट दिया मुझे, ठीक है। मैं जैसे ही गल्ला खोला अपना, वैसे ही उनमें से एक ने मेरे कनपट्टी पे तमंचा रखा, ठीक है, और गले में लगभग 5000 रुपये थे, वो लेके भाग गए। पीलीभीत में चोरों के हौसले और लुटेरों के हौसले इतने बुलंद हैं। यहाँ पर दिन दहाड़े एक लुटेरे ने यहाँ पर गले में हाथ डाल दिया और काफ़ी रकम लेके फरार हो गया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यूपी के जनपद पीलीभीत के थाना बिलसंडा की। इसी होटल पे बताया जा रहा है 3 लुटेरे आए एक बाइक पर और इसी होटल पे समोसे खाने के बाद रुपए कटाने जा रहा है। जब जैसे ही होटल मालिक ने अपना गल्ला खोल के पैसे वापस देने लगे, आरोप है लुटेरों ने होटल मालिक के कनपट्टी पे तमंचा लगा दिया और गन पॉइंट पे 4000 से लेकर 5000 रुपए तक की लूट कर ली है। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि लुटेरों के दिल में पुलिस का इकबाल ही खत्म हो गया हो और दिन दहाड़े लूट की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। बताया जा रहा है 2 लुटेरे बाइक से फरार होने में सफल हो गए, तो एक लुटेरे को स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ के होटल मालिक ने पकड़ लिया है और बाकायदा पवन मोबाइल को पुलिस को बुला के सुपुर्द कर दिया है। अब देखना है कि पुलिस की जांच किन किन लुटेरों तक आती है और 2 लुटेरे जो फरार हुए हैं उनको पुलिस गिरफ्तार कर पाती है या नहीं कर पाती, ये देखने की बात होगी। पीलीभीत से कैमरामैन अरमान के साथ सरताज सिद्दीकी, हर खबर के लिए। और अब खबर सीतापुर से है। सीतापुर में 2 दिन पहले रामकोट थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक खून से लथपथ शव मिला था। उसकी हत्या का खुलासा आज पुलिस ने कर दिया है। अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी प्रकाश कुमार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि थाना रामकोट की हत्या के संबंध में अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत मुकदमे प्रकाश में आए हैं। 2 अभियुक्तों को वजीर नगर तिराहा से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की गई। दोनों ने मुंशी की हत्या करने के बाद बाइक वहीं पर छोड़ दी और अपने घर निकल गए। अभियुक्त सूरज की निशानदेही पर आला कत्ल एक देशी तमंचा 315 बोर का और घटना के समय पहने हुए कपड़े, साथ ही अभियुक्त पिंकू की निशानदेही पर एक चाकू, घटना के समय पहने हुए कपड़े बरामद किए गए। स्वाधीनता आंदोलन के एक अमर सेनानी थे। आजादी के आंदोलन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन करने के साथ ही वे एक प्रख्यात शिक्षाविद भी थे। मात्र 33 वर्ष की आयु में कोलकाता विश्वविद्यालय के कुलपति के रूप में शिक्षा के क्षेत्र में अनेक उल्लेखनीय कार्य उनके द्वारा किए गए। आजादी के पूर्व जब बंगाल में अकाल की त्रासदी आई थी, उस दौरान मानवता की सेवा का अनुपम उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया। तो स्वतंत्र भारत में भारत की औद्योगिक नीति और खाद्य नीति क्या होनी चाहिए, स्वतंत्र भारत। तो एक खबर बिजनौर से है, जहां युवक पर युवती के साथ दुष्कर्म का आरोप लगा है। बता दें कि आरोप है कि युवती घर पर अकेली थी और युवक पर युवती को पानी के बहाने कमरे में खींचकर ले गया और वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़िता के परिजनों ने मामले की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। आप थाना हम लोग आए, गजरोले का लड़का था रहने वाला, और वो हमारी लड़की को पानी मंगाया धोखे से और अंदर बुलाया और वो कपड़ा ठूस के उल्टा सीधा करा। हमारी लड़की के साथ घर पे कोई नहीं था, हम जंगल गए हुए थे, बच्चे पढ़ने गए हुए थे, अकेली का उन्होंने फायदा उठाया। अच्छा, क्या नाम है?
आरोपी सद्दाम कहाँ का रहने वाला है? चौबारे का, नवादा चौबारा अमरोया। तो बिजनौर की आपको एक खबर दिखा रहे हैं जहां पर युवती से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। युवक पर आरोप लगे हैं कि बहाने से युवती को बुलाया और उसके साथ फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस अब मामले की आगे जांच में जुट गई है। पीड़ित परिवार शिकायत लेकर पुलिस के पास पहुंचा। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र बांटे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। सीएम योगी ने संबोधित किया है, क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। अभ्यर्थीगण और प्रदेश के अलग अलग परिक्षेत्र और जनपदों में उपस्थित हमारे माननीय जनप्रतिनिधिगण, अभ्यर्थीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मेरे लिए यह अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है कि पुलिस फोर्स की दृष्टि से डॉक्यूमेंटेशन की कार्रवाई हो या उनकी डे टू डे से जुड़ी हुई अन्य गतिविधियों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करने के लिए जिस संवर्ग की बड़ी भूमिका है, उससे जुड़े हुए 1148 ऐसे अभ्यर्थियों को जो उत्तर प्रदेश पुलिस एवं भर्ती बोर्ड के द्वारा नव चयनित हैं, उन सबको आज यहां पर नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। इस अवसर पर मैं नव चयनित सभी अभ्यर्थियों को प्रदेश शासन की ओर से उन्हें और उनके परिवार के सभी सदस्यों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं उत्तर प्रदेश पुलिस परिवार का हिस्सा बनने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसमें अच्छी संख्या में महिला अभ्यर्थी भी चयनित हुए हैं। लिपिकीय संवर्ग में उनकी एक बड़ी भूमिका हो सकती है और हमें प्राथमिकता के आधार पर उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करना चाहिए। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो मंशा देश के बारे में रही है, उसमें देश की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश की महती भूमिका है। और उस भूमिका को जब उत्तर प्रदेश ने स्वीकारा, तो आज उसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। आपने पिछले 6 वर्ष के अंदर बदलते हुए उत्तर प्रदेश को देखा है। पिछले 9 वर्ष में लोगों ने बदलते हुए भारत को देखा है। वैश्विक मंच पर भारत के बारे में लोगों की जो धारणा बदली है, भारत के प्रति सम्मान का जो भाव बढ़ रहा है, भारत को आज दुनिया के अंदर जिस दृष्टि से सम्मान की दृष्टि से आज देखा जा रहा है, ऐसे ही 6 वर्ष पहले तक उत्तर प्रदेश की स्थिति क्या बन चुकी थी। लोग उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश के रूप में नहीं, बल्कि एक प्रश्न प्रदेश के रूप में देखते थे। देश के लिए कठिनाई देने वाले प्रदेश। और बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।